नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का दोस्तों। पश्चिम रेलवे के सौजन्य से 5 जनवरी को रिकॉर्डेड यह ड्रोन नज़ारा हमारे धार से गुणावत सेक्शन की वस्तु स्थिति से आपको अवगत कराएगा। यहाँ पर कार्यों में पिछले महीने की तुलना में थोड़ा बदलाव हमें देखने को मिल रहा है। टारगेट हमारा मई 2025 सेट कर दिया गया है, उस हिसाब से यहाँ पर कार्य चल रहे हैं। इस बीच धार स्टेशन का यार्ड प्लान भी सामने आया है। यहाँ पर कितने ट्रैक डलेंगे, कितने प्लेटफार्म होंगे, यहाँ पर ट्रैक्शन सब स्टेशन भी बनाया जाएगा। इसके लिए टेंडर हाल ही में निकाल दिया गया है। धार के बड़े स्टेशन का नज़ारा आप देख रहे हैं। यहाँ पर इस तरह से निर्माण कार्य किया जा रहा है और सबवे के माध्यम से जो 3 प्लेटफार्म यहाँ बनाए जाएंगे उससे यात्रीगण आवागमन कर सकेंगे। एक प्लेटफार्म गुड्स के हिसाब से बनाया जाएगा हाईवे की तरफ और यह हमारी स्टेशन बिल्डिंग का निर्माण कार्य यहाँ पर चल रहा है। यात्री सुविधाएं भी इसमें जुटाई जा रही हैं और यहाँ तक हमारा जो एक ट्रैक है वह बिछा हुआ हमें दिखाई देता है। हमने यहाँ की ग्राउंड रिपोर्ट भी आपको पिछले हफ्ते दिखाई थी, आप उसका अवलोकन भी कर सकते हैं। दाहोद इंदौर रेल परियोजना में पीथमपुर के पास निर्माणाधीन सुरंग के पास इस कार्य को धीमा करने का जिम्मा अब हमारे जो ओवरब्रिज बनाए जा रहे हैं उन्होंने ले लिया है। धार स्टेशन से निकलते ही तोरनोत ब्रिज जो है उसको एक्सटेंशन दिया जाएगा धार शहर की और आसपास से कुछ दूरी से इस ब्रिज के लिए अतिक्रमण वगैरह हटाकर नाले का निर्माण किया जा रहा है और इसको यहाँ से आगे की ओर बढ़ाया जाएगा। स्क्रीन पर आप देख रहे हैं वही का नज़ारा। पास ही में सुनारखेड़ी वाले अंडरब्रिज का भी निर्माण कार्य लंबे समय से चल रहा है और यह कार्य भी अब तक पूरा नहीं हो पाया है। तो ऐसे में रेलवे विभाग इस हिस्से में कार्य तेज करे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। इसका फ़ायदा जनता को भविष्य में तभी मिल पाएगा। इससे आगे की तरफ जो हमारा 4 लेन पर ब्रिज बनाया जा रहा है, यह ब्रिज 700 मीटर लंबाई का और 21 मीटर चौड़ाई का होगा। दोनों लेन पर 12-12 कॉलम यहाँ पर खड़े किए जा रहे हैं। आगे आप देखेंगे उसी का नज़ारा और ये छोटे मोटे जो पुलिया हैं वह भी इस कार्य में अभी किए जा रहे हैं ताकि जो मई का टारगेट है उसको प्राप्त किया जा सके। लंबे समय से हम इस पर चिंता जाहिर कर रहे हैं कि यह जो ब्रिज बनाए जाने थे इनका कार्य बहुत पहले ही शुरू किया जाना था, लेकिन रेलवे के द्वारा इसका कार्य सबसे अंत में शुरू किया गया। तो यह आप देख रहे हैं ब्रिज किस तरह से यहाँ पर निर्माण किए जा रहे हैं। काफ़ी महत्वपूर्ण यह ब्रिज यहाँ पर जो सड़क मार्ग है उसके यातायात को टैकल करने के लिए अपनी भूमिका निभाएंगे। वहीं साथ ही आपको यहाँ जो ट्रैक के बाजू में रेलवे इलेक्ट्रिफिकेशन के फाउंडेशन भी दिखाई देंगे, उसका भी कार्य यहाँ पर किया जा रहा है। इससे आगे गुणावत के पास में जो ब्रिज बनाया जा रहा है उसका भी कार्य आप इस अपडेट में देखेंगे। एक चिंता का विषय है, नागदा गुजरी हाईवे पर बनने वाले ब्रिज की डिज़ाइन फाइनल नहीं हुई है, ऐसा सुनने में आ रहा है। तो उम्मीद की जा रही है जल्द से जल्द उसकी डिज़ाइन फाइनल करके जो कार्य है वह तेज़ गति से आगे बढ़ाना चाहिए। वहीं घाटा बिल्लौद जाने वाले 4 लेन पर बनने वाले ब्रिज का कार्य भी ठीक ठाक चल रहा है और इस अपडेट में आगे आप देखेंगे किस तरह से जो हमारा यहाँ पर ट्रैक बिछाने का कार्य है गुणावत से धार के बीच में गति पकड़ रहा है।
तो दोस्तों ताज़ा टेंडर जो निकला था उसकी हम बात कर रहे थे। धार और झाबुआ के साथ साथ डॉक्टर अंबेडकर नगर स्टेशन पर भी ट्रैक्शन सब स्टेशन बनाने की जानकारी उसमें लिखी हुई है, जो कि दाहोद इंदौर रेल परियोजना के साथ साथ हमारा जो डॉक्टर अंबेडकर नगर का TSS बनाया जा रहा है, वह पाताल पानी का जो आमान परिवर्तित नया खंड है उस पर भी इलेक्ट्रिफिकेशन के कार्यों को ऊर्जा देने के काम में आएगा। इन सब के साथ साथ जो विभिन्न स्टेशन हैं जैसे कि सागौर, गुणावत और इसके आगे हमारा तिरला और अमझेरा आदि, इन सभी स्टेशनों पर भी स्विचिंग पोस्ट लगाए जाएंगे। इसकी व्याख्या हमने हमारे पुराने वीडियो में करी थी। स्क्रीन पर आप देख रहे हैं गुणावत से धार के बीच में चल रहे कार्यों का नज़ारा, जो कि मई 2025 तक पूरा करने का लक्ष्य पश्चिम रेलवे का निर्माण विभाग बता रहा है। और इलेक्ट्रिफिकेशन के कार्यों के लिए भी यहाँ पर, जैसा कि हमने बताया आपको, फाउंडेशन के कार्य यहाँ पर हो चुके हैं और जल्दी ही वह कार्य शुरू किया जा सकता है। और जो ओवरब्रिज है उनके भी कार्य यहाँ पर चल रहे हैं। साथ ही जो अंडरब्रिज हैं और जो नदी नालों पर छोटी मोटी पुलियाँ बनाई गई हैं उनको भी फाइनलाइज किया जा रहा है। ग्रामीणों के आवागमन के लिए यहाँ पर बहुत जगह पर आपको अंडरपास की संरचनाएं दिखाई देंगी। इस रेल परियोजना में कहीं पर भी एक भी रेलवे क्रॉसिंग का प्लान नहीं था, इसलिए उनका निर्माण नहीं किया गया है। इसकी जगह पर ओवरब्रिज और अंडरब्रिज का निर्माण यहाँ पर जगह जगह पर किया गया है। और ओवरब्रिज की बात जब निकली है तो हम जो हमारे ओवरब्रिजों का कार्य चल रहा है इसकी ज़रूर चर्चा करेंगे। काफ़ी धीमी गति से इनका कार्य अब जाकर तेज़ हुआ है और उम्मीद जताई जा रही है कि मई महीने में हमें इनके पूरा होते ही रेल चलने की सौगात इंदौर से धार के बीच में मिल जाएगी। और यह सभी कार्य तेज़ गति से चल रहे हैं। ज़्यादातर जो हमारे रेलवे ट्रैक बिछाने से संबंधित कार्य है उसमें हमें पूर्णता दिखाई दे रही है। आप देख रहे हैं यहाँ पर जो ट्रैक बिछाने के लिए पूरी तरह से बेड तैयार कर लिया गया है और स्लीपर भी आ चुके हैं।
तो दोस्तों समय समय पर आ रही धार से लगा के टिही पीथमपुर तक के रेलवे के कार्यों की अपडेट यह जाहिर करती है कि पश्चिम रेलवे रतलाम मंडल का पूरा फोकस फिलहाल में तो धार से इंदौर के बीच में रेल चलाने पर है। जो हमारा आगे का सेक्शन है झाबुआ से कतवारा दाहोद वाला सेक्शन, वह भी रतलाम मंडल के अंतर्गत ही आता है, परंतु उसकी एक भी अपडेट हमें अभी तक ड्रोन वाली देखने को नहीं मिली है। हम व्यक्तिगत तौर पर भी रेलवे अधिकारियों से आग्रह कर चुके हैं कि उक्त क्षेत्र की भी अपडेट जनता को दिखाएं ताकि कार्यों का नज़ारा वे लोग देख सकें। और यहाँ पर यह जो हमारा गुणावत के पास हाईवे पर निर्माणाधीन ओवरब्रिज है, इसका कार्य का नज़ारा आप देखेंगे। और इसके आगे हमारा आएगा गुणावत स्टेशन, जहाँ पर कई प्रमुख कार्य चल रहे हैं। साथ ही यहाँ पर ट्रैक भी हमें दिखाई देता है और उम्मीद जता सकते हैं, जैसा कि टारगेट सेट किया गया है मई 2025 तक सभी कार्य पूरे हो जाएं तो हम ट्रेन में इंदौर से धार का सफ़र कर सकते हैं। काफ़ी महत्वपूर्ण यह कार्य है। पश्चिम रेलवे के माध्यम से हमें यह जानने का मौका मिलता है कि कार्य की ताज़ा स्थिति क्या चल रही है। उनका यह जो कदम है निश्चित तौर पर काबिले तारीफ़ है और यहाँ पर जो हम उम्मीद जताए हुए हैं कि इस वर्ष हमें किसी भी करके जो धार से इंदौर की रेल है उसमें बैठने का मौका मिल जाए, क्योंकि क्षेत्रवासी लंबे समय से इसका इंतज़ार कर रहे हैं और वह सपना वर्ष 2025 में पूरा होने वाला है, पूरी तरह से लगता है। तो दोस्तों पश्चिम रेलवे की इस अपडेट के बारे में आप अपने विचार हमें कमेंट के माध्यम से दे सकते हैं। वीडियो मित्रों के साथ साझा जरूर करें। आप सभी का धन्यवाद।